स्टार्ट। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह एक क्रांतिकारी योजना है। मैं समझता हूं कि आज तक आर्थिक दृष्टि से बैंकिंग की जितनी भी प्रणालियां शुरू की गई, वित्त व्यवस्था बनाई गई, उसमें स्वयं सहायता समूह एक क्रांतिकारी कदम है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करना एक नई सोच थी। महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने की दृष्टि से उनको सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से उन्हें आर्थिक सुधार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस क्रांतिकारी कदम को सराहा गया होता या एक भी प्रतिपक्षी मित्र द्वारा ऐसा कहा जाता तो मैं समझता कि उन्होंने गांव की चिंता की है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि शहर से शहर जुड़े, गांवों से शहर जुड़े, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के रास्ते खुले, यह अच्छी बात है। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, उस क्षेत्र में आज भी तारीख में 350 गांव ऐसे हैं जहां जाने के लिए कच्चा पक्का कोई रास्ता नहीं है। जब लोगों को चलने का ही रास्ता नहीं होगा तो वह प्रगति कैसे करेंगे, और गांव प्रगति नहीं करेंगे तो देश प्रगति करेगा। यह कहना कठिन और गलत भी होगा। महोदय, गांवों की चिंता उपाध्यक्ष जी कर रहे थे, वह बड़ी अच्छी बात कर रहे थे और उनके ध्यान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ की बात थी। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रभावी ढंग से लागू हो, इसके लिए राज्यों को बेहतर होना होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारत सरकार ने गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए, विकास से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है, इसके जैसा सुधार कार्यक्रम इसके पहले कभी नजर नहीं आया। इसे प्रभावी बनाने की दृष्टि से जो काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि राज्यों को इसमें वह सहयोग देना चाहिए जिसकी अपेक्षा केंद्र उनसे कर रहा है। फिर केवल गांवों की बात नहीं है, देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो स्वर्ण जयंती चतुर्भुज योजना बनाई गई है और जो अगले कुछ वर्षों में पूरी होने जा रही है, उसके पूरा होने के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस कर सकेंगे कि हम भी एक लोकतांत्रिक देश हैं। पहले जब हम देश के बाहर जाते थे और वहां की सड़क देखते थे तो भारत में वह हमारे लिए सपना सा नजर आता था। उपाध्यक्ष जी, आज हमारे खजाने में जितनी विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, भारत के इतिहास में इससे पहले उतनी कभी नहीं रही। इसके लिए इनका अभिनंदन होना चाहिए। इसी तरह अनाज के गोदामों में आज जितना अनाज है उतना
कभी नहीं रहा। यह रिकॉर्ड है कि इससे पहले इतना भंडार कभी नहीं रहा। यह सब कैसे हुआ? एक नीति के तहत हुआ। हम जानते हैं कि इसी देश में 1991 में कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन में महंगाई पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। लेकिन 1996 में इन 5 साल में महंगाई 100 गुना बढ़ गई। वह महंगाई 100 दिन में कम नहीं हुई। आज इस सरकार के 4 सालों में महंगाई किस क्षेत्र में हुई है? जहां भी हुई है उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है। महंगाई अब सरकार की ओर से बढ़ानी पड़ रही है। गेहूं का दाम हमें अपनी ओर से बढ़ाकर तय करना पड़ रहा है। चावल का दाम हमें अपनी ओर से बढ़ाकर तय करना पड़ रहा है। प्याज के बल पर बहुत से लोग सत्ता में आ गए, लेकिन आज प्याज का भाव भी बढ़ नहीं पा रहा है। प्याज की उत्पादकता चाहे जैसी हो, लेकिन बाजार में प्याज की दर पर हम नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। सामान्य जीवन को जीने के लिए जो महंगाई का सवाल पैदा हुआ करता था, वह आज मुझे किसी के भाषण में सुनने को नहीं मिलता है। किसी के घोषणा पत्र में महंगाई अब राजनीतिक समस्या नहीं रह गई। जिस समस्या का असर सामान्य आदमी के जीवन पर पड़ता है। उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से गांवों में अन्न बैंक बनाने की शुरुआत हो गई है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और गांवों में जो फल व सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जिनके परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि उनके गांव में ही भंडारण की व्यवस्था हो जाए और अन्न बैंक की ही तरह फल और सब्जी बैंकों की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर अथवा ब्लॉक स्तर पर कर दी जाए, तो फल और सब्जी उत्पादकों को जो छोटी काश्त के होते हैं और कम उपज करने वाले होते हैं, वे अपनी छोटी काश्त में भी अच्छा उत्पादन कर सकेंगे और अपनी जीविका चला सकेंगे। मैं समझता हूँ कि जब अन्न बैंक की स्थापना की शुरुआत हुई है, तो फल और सब्जियों के भंडारण एवं परिवहन की सुविधा भी धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगी। स्टॉप।